आज का जो टॉपिक है इंटरव्यू वाले में, ठीक है। इंटरव्यू हम लोग कैसे देते हैं और इंटरव्यू में क्या क्या हमें चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि एक मिनट होल्ड कीजिएगा। बेसिकली इंटरव्यू में हम लोग जब जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो हमारा दो तीन चीज ध्यान रखना होता है हम लोग को। पहला है हमारा ड्रेसिंग सेंस। अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कहीं पे, तो ड्रेसिंग सेंस हमारा होना चाहिए। हम फॉर्मल में पहने, फॉर्मल ड्रेस पहने, शर्ट हुआ, फुल पैंट हुआ, फिर क्लीन शेव होना चाहिए, है ना। क्लीन शेव रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आपका आउटर हो, आउटर लुक कैसा होना चाहिए ये मैं आपको बताया कि आपको नीट एंड क्लीन रहना है। बाल वगैरह संवार लेना है, मतलब कट कर लेना है, हेयर कटिंग कर लेना, ट्रिम कर लेना है। अगर शेविंग रखते हैं तो उसको छोटा रखना है, या फिर बड़ा भी रखते हैं तो उसको थोड़ा सेफ में रखना है, ठीक है। और आप अगर घड़ी पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, तो घड़ी भी पहनना है। शूज आपको पहनना है, ठीक है। और ये फॉर्मल, फॉर्मल में रहना। है, हाँ हाँ। सारे फॉर्मल में रहेंगे, सारे फॉर्मल में रहेंगे। हाँ फॉर्मल में रहना। तो आजकल देखिए, आजकल तो अब पहले का था ऑफलाइन इंटरव्यू, अब होता ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यू में आपको फॉर्मल, आप सिर्फ शर्ट भी पहन लोगे तो आपका यहाँ से ऊपर ही आएगा, है ना। वीडियो में पूरा तो आना नहीं है, तो आप शर्ट भी पहन के रहोगे तो चलेगा। शर्ट के ऊपर टाई लगा लो, कोट लगा लो, चलेगा। आजकल तो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, राइट। तो पूरा ऑनलाइन में हाफ ज्यादा हाफ कुछ, हाँ, ऑनलाइन में ज्यादा कुछ आपको ध्यान रखना नहीं है। बस कैमरा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और जो कि आपका फेस टू फेस जो है वो अ, अच्छे से देख सके। ये नहीं कि कोई इंटरव्यू कोई और दे रहा है, बोल कोई और रहा है, तो ऑनलाइन में ऐसा भी होता है। तो उसके लिए आपको कैमरा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और जिस जिस डिवाइस से आप बात कर रहे हो वो डिवाइस आपका माइक अच्छा होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड जो है अच्छा करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इंटरव्यू के पहले का नियम है। अब है, ये तो आपका आउटर हुआ, ये सब चीज़ पहले आपको सेट करना है, देखना है। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आप कैसे इंप्रूव करेंगे। इंटरव्यू आज के समय में दो दो लैंग्वेज में होता है। एक इंग्लिश कॉमन है, राइट। yes, और दूसरा जो है लोकल लैंग्वेज में होता है, वो चाहे आपका हिंदी हो जाए या फिर जो भी, कन्नड़ा हो जाए, तमिल हो, तेलुगु हो, मतलब इंडिया का जो भी लोकल लैंग्वेज उसमें होता है, राइट। तो इंग्लिश सब में कॉमन है। आप किसी भी भाषा में पढ़े हो, इंग्लिश अब सब में कॉमन है, क्योंकि आपको काम जो है इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे ही करना है। जो भी आपका टूल होगा, जो भी आपका प्रोसेस होगा, वो सारा कुछ इंग्लिश का ही होता है, वो इंग्लिश में ही लिखा रहता है। तो इसीलिए वो इंटरव्यू भी इंग्लिश भाषा में ही लेते, अंग्रेजी भाषा में ही लेते हैं। तो इसके लिए आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती है बोलना, तो बोलने के लिए आप क्लास ले लो, ठीक है। वही करना पड़ेगा, क्लास ही लेना पड़ेगा। या फिर कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप प्रिपेयर कर, ठीक है। कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस आंसर होते हैं, उसको आप प्रिपेयर करके कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी है कि इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। आप जैसे फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए एजुकेशन, उसके हॉबी, और उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है, और वो क्या करने वाले हैं जीवन में, उसके बारे में पूछते हैं। ये चार पांच क्वेश्चन कॉमन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और होता है कि आप इसी कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लो। आप यूट्यूब पे जाओगे तो ढेर सारा इंटरव्यू है, तो किसी को एक बार देख लो और आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या बोलना हो, ठीक है। वैसे मेरे पास एक पीडीएफ है, पीडीएफ है जिसमें 27 क्वेश्चन आंसर्स हैं, फ्रेशर के लिए भी और जो फ्रेशर एक्सपीरियंस है उसके लिए भी। वो मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा मीटिंग के बाद, ठीक। डॉक्यूमेंट है, मेल आईडी आप में दीजिएगा। मेल आईडी तो आपका है ही, तो उस पर मैं मेल कर दूंगा, ठीक है। तो वो आप क्वेश्चन सारा पढ़ लीजिएगा, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। जो सैंपल आंसर होता है, वो टेम्पलेट आपको मिल जाएगा कि क्या बोलना होता है। तो आप जब पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या बोलना है इंटरव्यू, क्या क्या क्वेश्चन है।
पहला तो आपको हर हर किसी इंटरव्यू में, या फिर पॉलिटिकल इंटरव्यू दो या फिर जॉब के लिए इंटरव्यू दो। देखिए हर तरह का इंटरव्यू होता है, राइट। एक होता है डिस्कशन वाला इंटरव्यू, एक होता है पॉलिटिकल इंटरव्यू, एक होता है जॉब के लिए इंटरव्यू। तो यही सारा चीज होता है। एक होता है जब आप किसी गैदरिंग में बैठे हो, वहां पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। तो हर तरह का इंटरव्यू होता है, तो वहां आपको देखना है कि आप कहाँ पे खड़े हो, किस 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 तरह के इंटरव्यू में। जैसे मैंने आपको जॉब के लिए जाना है, तो वहां पे आपको फॉर्मल में रहना है। फॉर्मल में फॉर्मल बातें भी करनी है सब, जिससे आप इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उससे भी आप जो फॉर्मल में बात करें। इनफॉर्मल में नहीं, फॉर्मल मतलब उसको रिस्पेक्ट देना है। जो सामने वाला बंदा है उसको रिस्पेक्ट देना है, उसको सर बोलना है। अगर मैडम है, लेडीज है तो मैडम बोलना है, जेंट्स है तो सर बोलना है। इसी यही बोलना है उसको। आप फ्रेंड के तरह नहीं लेना है। अगर आपका फ्रेंड भी है, कोई सीनियर है या फ्रेंड है, वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो उस समय आपको जो है फॉर्मल में ही रहना, इनफॉर्मल नहीं होना है उनके साथ। ये सब चीजें ध्यान रखना कम्युनिकेशन में रख- है ना। हाँ, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते तो आपका हाव भाव कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है। जो सामने वाला इंटरव्यू दे रहा है उससे आई कांटेक्ट कितना है, कितना आप जो है उससे कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, जो उसने क्वेश्चन पूछा है उस पर आप कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, ये भी मैटर करता है। कम्युनिकेशन तो बाद में चेक करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखेगा, आपका वॉइस क्या है, वॉइस लो है या स्लो है या फास्ट है या फिर ऊंचे आवाज में बोल रहे हो। तो जो स्टैंडर्ड होता है उस उसमें आपका आवाज आनी चाहिए। जो आप आंसर दे रहे हो, जो स्टैंडर्ड होता है उसमें आपका आवाज आनी चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर तक आवाज पहुंच सके, आप जो बोल रहे हो उसका आवाज पहुंच सके। अगला चीज होता है कम्युनिकेशन। आप जब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीजों को जानकारी पहले से रखना है, पहले से प्रिपेयर कर लेना है कि इस क्वेश्चन का यही आंसर बोलना है। तो दूसरा होता है कि आप रट के नहीं जाना है, रट के जाओगे तो भूल जाओ क्या बोलना है। करना क्या है कि आपको उस क्वेश्चन को पढ़ लेना है, एक बार क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेना है। उसके बाद आप अपने मन से, आप अपने दिमाग जो है दिमाग से कुछ चीजों को नोट करके रखना है दिमाग में, फिर बोलना है। जैसे आप, मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना परिचय दो, प्लीज गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो आप अपना पहले नाम बताएंगे, फिर आप कितने साल के वो भी बता सकते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं वो बता सकते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बता सकते हैं, उसके बाद आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं। आप अपने हॉबी, आप अपने इंटरेस्ट एरिया, जो आपका कहते हैं ना आपकी कि ये मैं पढ़ाई के अलावा ये भी करता हूँ, तो वो बता सकते हैं। आगे 5 साल बाद क्या करना है वो बता सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंटरव्यू के टिप्स हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन आपके पास? मैंने सारा कुछ बता दिया इंटरव्यू के बारे में, क्या है सर कि क्या मतलब करना जैसे चाहिए। सर जैसे जैसे हम अब लोग तो, बात करते हैं हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रहा साहब। इंटरव्यूअर से। सर हम लोग जब इंटरव्यूअर से बात करते हैं तब साउंड हम लोग का ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, मतलब ना, मतलब किस टाइप का साउंड से हम लोग को बात करना है सर, ये थोड़ा। इतना इतना वॉइस होना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा बैठा है उन तक बात अच्छे से पहुंचे। अगर वो थोड़ा दूर बैठा है, हालांकि दूर तो ज्यादा नहीं बैठेगा, तो बस इतना स्पीड में या इतना में आप कह सकते हैं कि तेज बोलना है, उन तक बात पहुंचे, जो ले रहा है इंटरव्यू उन तक बात पहुंच जाए। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना, यहाँ पर तो सब कोई दूर ही बैठा है, तो आपका जो जैसे अभी माइक है, तो माइक जो है पास में रहना चाहिए ताकि आपकी आवाज स्पष्ट पहुंचेगा, राइट। यस। ये ध्यान रखना है ऑनलाइन। ऑफलाइन में तो आप बैठ ही सकते हैं। ठीक है। सर क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग ना, कई लोग एक बंदा ऐसा है जो लाउड बात करता है एकदम, तो वो थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि कॉफी टाइप का, मतलब थोड़ा सर अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ऐसा टाइप का लगता है। तो वही मैं पूछा कि किस तरह से हम लोग को वहाँ पे प्रेजेंट करना है बात करने करते टाइम, इस टाइप का। देखिए वहां पे आपको पोलाइट ही रहना है। हम्म। पोलाइट यस सर। मतलब कि आपको रिस्पेक्ट उनको देना है सामने वाले को। मैंने आपको पहले बताया कि अगर
जेंट्स है तो सर बोलना है, सर कह के बोलना है। मैडम है तो मैडम बोलना है, है ना। और दूसरा है कि रूडली बात नहीं करना। अगर उन्होंने कुछ पूछा, कुछ पूछा है तो पोलाइटली जवाब देना, हर एक आंसर, हाँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर पोलाइटली देना। या फिर आप ये कह सकते हैं डिप्लोमेटिकली देना है। ठीक है। अगर उसने कुछ कहा कि आपको ये करना पड़ेगा, जब आप ज्वाइन हो गए, जब आप कंपनी में आओगे, काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं बोलना है कि सर मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता है, आई विल नॉट डू इट, ये नहीं बोलना है। आपको ये बोलना है कि सर मैं सीख लूंगा, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, मैं कुछ भी सीख करके आपको काम करके दे सकता हूँ, ये बोलना है। अगर आपको नहीं आता है, किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है, तो बोल सकते हैं कि सॉरी सर, राइट नाउ आई कैन, जो है कि हम इसका आंसर मेरे पास अभी नहीं है, हम बाद में आपको दे सकता हूँ, ये भी बोल के निकल सकते हैं। किसी क्वेश्चंस का, हाँ, किसी क्वेश्चंस का अगर आपके पास आंसर नहीं है। ठीक है। हाँ। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है? सर और तो बाकी ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मली रहना है हम लोग को, कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अच्छा होना चाहिए सर, पोलाइटली बात करना है, और आई कांटेक्ट। इंट्रो जो जो बताया। यस सर, ये सब तो समझ में आ गया। आई कांटेक्ट अच्छे से रखना है। यस सर। वो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है दोनों में सर मैं, इतना तक तो। दोनों में आपको जरूरत है आई कांटेक्ट। हम्म। ऑनलाइन भी दे रहे ठीक हैं है तब सर। भी, ऑफलाइन दे रहे हैं तब भी। सर तो आई कांटेक्ट मतलब अपने को कैमरे में देखना है, ताकि वो अपने को, हम हाँ लोग को देख पाए। हाँ हाँ। स्क्रीन पे नहीं देखना है, ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअली कैमरा के जो जो जहां तक कैमरा कैच कर रहा है, आपका आई कांटेक्ट वहीं तक रहना है। ये नहीं कि आप इधर बात हमसे कर रहे हो और अच्छा देखना उधर है, घूम के ऐसे देखना उधर है, अच्छा तो अच्छा। वो नहीं करना है। कर सकते ठीक है सर, सेकंड के ठीक लिए है। आप इधर कर सकते, बट मेन जो आपका 90%, 80% जो फोकस है वो हम्म। कैमरा के सामने रहना। ठीक है। अच्छा। ठीक है। ये है। ओके, यस सर। और चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, ये नहीं कि आप लगे टेंस में हो, नर्वस हो, ऐसे लोगे फिर आप हम्म कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाओ। ये मत हम्म। समझो कि जो यस इंटरव्यू ले सर। रहा है वो बहुत बड़ा तोप है। वो तोप नहीं है, जस्ट ये समझो कि वो फ्रेंड है, हमसे सीनियर है, बस वो हमसे कुछ पूछ रहा है, मैं उनको बता रहा यस सर, हूँ, बेसिक ऐसा वाला चीज कन्वर्सेशन है। अगर, हाँ, यस सर। ऐसा वाला चीज ठीक है आपको सर। दिमाग में रखना है। जो सामने हम्म। बैठा है, मान लीजिए आपका सीनियर है, सीनियर ही मोस्टली होता है, जब भी तो इंटरव्यू लेता है ना। यस सर। सीनियर है और आप उसको बहुत दिनों से जानते हैं, और जब वो सिर्फ वो कुछ हम्म। पूछ रहा है कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया हो, आपने क्या पढ़े हो, आपका क्या हॉबी है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप यही काम क्यों करना चाहते हो, आप जो है आप सैलरी कितना लोगे, तो ये सब का आपको पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली आंसर भी दे सकते हो। ठीक है। जेन्युइन हम्म। आंसर भी दे सकते हो, आपके पास सॉल्यूशन है। ऐसे आंसर अच्छा। देना है, ऐसे उत्तर देना है कि सामने वाला जो है संतुष्ट हो जाए, उनको अच्छा लगे। ये नहीं कि आप जा रहे हो, सेटिस्फाइड। हाँ, आप जा रहे हो जॉब के लिए और आप वो उसने कुछ पूछा, बोलो कि सर मैं नहीं इसका आंसर नहीं दूंगा। अगर दो तीन क्वेश्चन का ऐसे बोलोगे तो सामने वाला क्या बोलेगा, भाई जाओ दूसरा आएगा। दूसरा नंबर यस में सर, लगाओ बात। एलिजिबल नहीं हुआ तो बोलेंगे। हाँ, हाँ हाँ। तो ये है। यस सर, और आप, ये डिप्लोमेटिक होके कैसे करना है सर, ये मतलब डिप्लोमेटिक वे से कैसे हम लोग आंसर करते हैं, ये मेरे को नहीं पता सर, मतलब। डिप्लोमेटिक देखिए, फ्रेशर में उतना नहीं है डिप्लोमेटिक आंसर देने का। जो एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक देना होता है। कि जैसे आपको जो पहली अच्छा। कंपनी थे वो क्यों छोड़ रहे, पूछेगा एक्सपीरियंस वाला। हम्म। जैसे एक्सपीरियंस आपको है 1 साल का या हाँ। 2 साल का, तो वो पूछेगा कि आप पहली कंपनी जो है वो क्यों छोड़ा। तो वहां पे आपको हम्म। डिप्लोमेटिकली आंसर देना है, डायरेक्टली आंसर नहीं देना है कि सर इस वजह से छोड़ दिया, नहीं। तो फिर वो और क्वेश्चन करेगा। ठीक है। यस सर। वहाँ ज्यादातर ज्यादातर जो पास नहीं करते हैं, इसी आंसर में पास नहीं। ये आंसर थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी होता है। हम्म।
अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है एक ही कंपनी में, तब तो वो कम पूछेगा, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी चाहता है कि हमारे यहाँ जो बंदा आए वो कुछ दिन, या कुछ दिन नहीं, कुछ सालों तक रहे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही रहे। ये नहीं हम्म। कि आज हायर किया, आज नौकरी पर है और कल चले गए। ऐसा वाला कोई नहीं चाहते, क्योंकि उसको समय वेस्ट होता है ना। सबका पहले तो इंटरव्यू के लिए जो है आप पंपलेट बनाओ, एडवर्टीजमेंट दो, फिर उसको कैंडिडेट आएगा, फिर इंटरव्यू लो, ढेर सारा चीज होता है ना एक एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में। 10 आएगा तो उसमें से हम्म। एक सेलेक्ट हो, राइट। यस। हाँ, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे, जो मैंने आपको भेजूंगा 27 इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स, वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें बहुत ही जरूर सर। अच्छे से ठीक है। सैंपल बताया गया है, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है। अच्छा। ठीक है सर। और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन? सर और नहीं है सर, बाकी तो समझ में आ गया जो जो आप बोले। ठीक है, बस आपको नर्वस नहीं रहना है इंटरव्यू के दिन, कॉन्फिडेंट रहना है। हम्म। बस आपसे कुछ यस पूछेगा, सर। जैसे कोई रास्ते में मिल जाता है आपको, थोड़ा बहुत जानता है आपके बारे में, तो वो आपके बारे में जानना चाहता है, जैसे आप उससे बात करते हो पोलाइटली, वैसे ही उससे भी बात करना पोलाइटली। ठीक है, अच्छा। यस सर। इंटरव्यू के हम्म। लिए। ठीक है, हम्म। सारा कुछ समझ आ गया इसमें, इस टॉपिक में, राइट। हाँ सर, इसमें इंटरव्यू में कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को, ये सर समझ में आ गया सर, लगभग लगभग क्लियर है। और ये ऑफलाइन में होता है कि जब आप जाएंगे तो इंटरव्यू जो है, जहाँ होता है, वो तो पहले आपको कॉल करता है। दूसरा, जब आप उनके केबिन में हम्म। जाते हैं, तो केबिन में आप जाने के लिए परमिशन पहले लेना होगा आपको, राइट। मे आई कम इन सर, या हम्म। मे आई कम इन यस। मैम, राइट। तो ये हम्म। चीजें होती फॉर्मल। तो वहां पे आप कुछ यस। भी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं या कहीं पे बैठ रहे हैं, तो आपको परमिशन लेके करना यस सर, है, ये परमिशन चीज लेना ध्यान है। रखना है। या फिर उसका पेन ही ले रहे हैं, या कुछ लैपटॉप पे यूज करना है, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। तभी आप करना है। या वो पहले ही यस बता सर। दे कि आप ये यूज कर लो यहाँ बैठ के, तो ठीक है, फिर पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। ठीक है, यस सर। जब ठीक है। आप, उसने नहीं बोला आपको कुछ, आपको लेना है कोई चीज, तो आपको परमिशन लेना है। जैसे पेन ही है, तो आपको बोलना है मे आई यूज योर पेन सर, या पेन मैम, मे आई यूज योर पेन मैम, तो ये चीज बोल के लेना है, हम्म। डायरेक्ट हम्म। नहीं उठा लेना। ये बैड मैनर्स है, यस सर। ठीक है। क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है ना। आपको यूज करना हाँ है तो सर। आपको पहले परमिशन लेना है, ओरली। सर घर ओरली, नहीं है वो, यस सर। हाँ, हम्म। ओरली आपको परमिशन लेना है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना। क्योंकि बहुत हम्म। होता है जो सीवी लेके जाते हैं, पेन नहीं रहता है, तो साइन कैसे करेंगे, या कुछ लिखना होता है तो कैसे करेंगे, है ना। तो या तो आप जब यस इंटरव्यू सर। के लिए जा रहे हैं ऑफलाइन में, तो आप पेन रखो, पेपर रखो, अपना सीवी रखो, और साइन वाइन कहीं करना हम्म। पड़े तो आप अपना खुद निकाल के साइन करो, दूसरे से मांगने की हम्म। जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान हम्म। रखना है। और ऑनलाइन में यस। तो खैर, ऑनलाइन में तो आपका माइक अच्छा होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए सामने वाला, है ना, और आपकी आवाज वहां तक पहुंचे, ये चीज ध्यान रखना है उसमें। ठीक है, अच्छा। हम्म। तो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, राइट। हाँ सर, आपने ये नोट्स, हाँ काफी अच्छी नोट्स, अच्छी बात है थी सर, मतलब यस सर, ये अच्छा था। कुछ कुछ पॉइंट नोट किया हूँ सर, और वो पीडीएफ क्वेश्चन पेपर आप भेजोगे वो सब। हाँ ठीक है। उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए अब आज का यस सर। जो दूसरा टॉपिक है, उस पे बात करते हैं। हम्म। ठीक है,